बस कर जाओ बेटा, इतनी देर से मोबाइल यूज कर रहे हो, बाबा भी आने वाले हैं तुम्हारे। मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन नहीं रहे, बंद करो इसे। तो और क्या करूं मम्मा, आप किचन में हो इतनी देर से और बाबा जॉब पे हैं, मैं क्या करूं फारिग बैठ के। कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो, आंखों को रेस्ट दो अपनी। अच्छा अभी रख दूंगा, थोड़ी देर खेलने दे गेम। बेटा बेटा, इधर दो ना मोबाइल, ऐसे डूबे पड़े हो इसमें, खबर ही नहीं है किसी चीज की। दे, मुझे नहीं पता, मैं हार जाऊंगा मेरी गेम। क्या हो गया आप लोगों को? क्या हो गया? पागल कर दिया इसको मोबाइल दे दे के, होश ही नहीं है बाप के आने का। मैं आकर आवाजें दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा, इतना डुबा दिया इस बीमारी में इसे। मैं किचन में काम कर रही थी काफी देर से, आप भी जॉब पे होते हैं, आते हैं तो दोस्तों के पास चले जाते हैं, क्या करे ये अपने आप को बिजी करने के लिए मोबाइल यूज करता है फिर बेचारा। हाँ, चोर का गवाह गंड कप, पहले गंदी आदत लगवाओ फिर डिटाई से तरफदारी करो। वाह भाई वाह, कमाल है। मैं तरफदारी नहीं कर रही, जस्ट बता रही हूँ आपको, आप गलत समझ रहे हैं। बस बस, जो मैंने समझना अच्छे से समझ लिया है। ऐसी तरबियत करोगे औलाद की, ये उम्मीद नहीं थी। लो, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, गिला भी किससे कर रहा हूँ। जब माँ ही लापरवाह होगी तो तरबियत तो ऐसे ही होगी ना औलाद की। हमाद, हमाद मेरी बात तो सुने। हो गया खुश, कह रही थी ना छोड़ दे मोबाइल की जान, बाबा आने वाले हैं, अपने साथ साथ मेरी भी करा दी। बाबा खुद तो टाइम देते नहीं है मुझे और गुस्सा भी करते हैं। हेलो, क्या हाल है बहन? आ गए हमाद भाई? आके चले भी गए गुस्सा करके, बस 10 मिनट के लिए आए थे। गुस्सा? खैरियत? क्या हुआ? भाई मोबाइल था रेहान के पास, गेम खेल रहा था, जब वो आए इसने ध्यान नहीं दिया, वो फील कर गए, मुझे भी इतनी बातें सुना के गए, यहाँ तक कि तरबियत का दाना भी दे गए। ओहो, ये तो बहुत गलत बात है। कुछ जॉब पे होते हैं या दोस्तों के साथ, तूने अकेले सारे घर के काम करने होते हैं। अब रेहान बेचारे ने कहीं तो दिल लगाना है ना। वही तो, चलो घर तो बैठा है, ऐसे बाहर निकलता है तो डर ही लगा रहता है। हालात तेरे सामने हैं, जब से ताहिरा बाजी का बेटा अगवा हुआ मेरे तो दिल में डर ही बैठ गया है। चल तू टेंशन न ले, मैं खुद बात करता हूँ हमाद भाई से, समझाता हूँ उन्हें कि तरबियत का जिम्मा सिर्फ तेरा नहीं उनका भी है। अल्लाह हाफिज। मुझे यकीन था कि आप यहीं घर के पास वाले गार्डन में ही मिलेंगे। अरे फैजान, तुम यकीनन घर से ही रिपोर्ट मिली होगी कि मैं घर नहीं हूँ, है ना? हाँ जी, पता चला अभी आपके मामले का कि नाहक गुस्सा कर गए हैं आप। नाहक गुस्सा? पागल हो गए हो क्या? वो मोबाइल दे दे के बच्चे को बिगाड़े खड़ी है और मैंने गुस्सा किया तो वो नाहक हो गया? देखें, मैं बताता हूँ आपको, रेहान आप लोगों की इकलौती औलाद है, उसे हमने आपकी की अटेंशन के साथ साथ आपकी भी अटेंशन की ज़रूरत है। आप बाहर बिजी होते हैं गैदरिंग में दोस्तों वगैरह के साथ, और हमने आपकी घर के कामों में बिजी होती है। अब बच्चा मोबाइल यूज़ ना करे तो और क्या करे फिर? लेकिन माँ अगर उसे टाइम दे तो वो इतना मोबाइल यूज़ ना करे ना। हमाद भाई, और कितना टाइम दे वो? आप ही ने घर के काम, किचन, कुकिंग, सफाई, ये सब चीज़ें भी तो करनी होती हैं ना। और बच्चे को जब अटेंशन नहीं मिलेगी तो उसने तो अपने आप को कहीं बिजी करना है ना। तरबियत सिर्फ आप ही का हक नहीं है, आपका भी बराबर का हक है। अपने बेटे को टाइम दें, टाइम। ही नीड्स योर अटेंशन एंड टाइम, बिलीव मी। अपनी औलाद को हम खुद अटेंशन नहीं देते और बाद में सारा कसूर घर वालों पे डाल देते हैं। आप यकीन करें कि जब आप उसे टाइम देंगे ना तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कमी कहाँ पर थी, और वो कमी सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं। चलता हूँ। बच्चे को जब अटेंशन नहीं मिलेगी तो उसने तो अपने आप को कहीं बिजी करना है ना। तरबियत सिर्फ आप ही का हक नहीं है, आपका भी बराबर का हक है। आप यकीन करें कि जब आप उसे टाइम देंगे ना तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कमी कहाँ पर थी। आ गए आप, खाना लगा दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, इधर आओ, बैठो मेरे पास। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गया रेहान वाले टॉपिक पे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, पर हमाद आप खुद सोचें, बच्चे को जब हम टाइम नहीं देंगे तो उसने कहीं ना कहीं तो बिजी होना है ना। अब मैं भी तो घर के सारे काम छोड़ के हर वक्त उसके साथ तो नहीं बैठ सकती। हाँ, और ना ही जॉब छोड़ के मैं, लेकिन अब मैंने हल निकाल लिया ऐसी इसका, अब मेरे बेटे को टाइम का गिला नहीं होगा। हल? कैसा हल हमाद? डेली मैं जॉब से आके पार्क ले जाया करूंगा अपने बेटे को और ढेर सारा टाइम स्पेंड किया करूंगा उसके साथ।
खेला करूंगा, उसे एंजॉय करवाऊंगा ताकि जो कमी है वो पूरी हो। और अब इंशाल्लाह मेरा बेटा फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, ना कि मोबाइल में। चलो अभी भी ले चलते हैं उसे पार्क, खाना आकर खा लेंगे। जी ठीक है। हकीकत है, औलाद की तरबियत अकेली सिर्फ माँ नहीं कर सकती। खासकर बेटों की तरबियत में बाप का माँ से ज्यादा अहम किरदार होता है। अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह वक्त दें। उन्हें आपके वक्त और तवज्जो की बहुत जरूरत है ताकि उनका और आपका रिश्ता मजबूत हो सके। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।